हमारे बीच में आ रहे हैं सत्य आचार्य श्री को लेकर के, तो मैं पूज्य आचार्य श्री को तो एक बार हरतालिका तीज की आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग इतने खुश हो, शायद अपने बर्थडे पर भी इतने खुश नहीं हो, शादी करा के तो शायद बिल्कुल ही खुश नहीं होंगे। शादी के बाद जब आप ऐसे उत्सव मनाते हैं तो और ज्यादा खुश होते होंगे। तो मैं देख रहा हूँ, जब आए थे तब आधा भरा हुआ था, अब करीब करीब जो है 70% 75% पूरा आनंद कर रहे हैं। तो एक बार अपना अभिनंदन कीजिए इस सौभाग्य के लिए कि आपको हर वर्ष हरतालिका तीज मनाने का यहाँ सौभाग्य मिलता। भी योग का कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारे कितने भाई हैं जो डेली योग करते हैं? जरा एक बार हाथ उठाओ जो डेली योग कर रही है, इतने। और कभी कभी करने वाले हाथ उठाओ, एक कभी कभी वाले। और जो कभी नहीं करते तो आप सबको अभिनंदन है, नीचे वाले ऊपर वालों का, ऊपर वाले नीचे वालों का। और अब तो मैं देख रहा हूं अब ये पीक टाइम हो रहा है और अभी पूज्य आचार्य श्री के साथ कुछ और भी विशिष्ट गेस्ट आने वाले हैं। हमारे राजू मिश्र जी तो आ ही चुके हैं। ये भी गौरव की बात है कि हमारे नेपाली समाज का सबसे युवा सांसद है भारत की संसद में, विशेष सत्र है इनका। और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने नव प्रतिभान भरे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग स्वाभिमान अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक करीब हमारे 10 अवार्डी है, और उन सबका भी जो मेरे यहाँ सामने मंच पर बैठे हुए जोरदार अभिनंदन है सबका। ऐसे ही सबको नव कीर्तिमान स्थापित करने हैं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की, जरा और जोर से, भारत माता की वंदे वंदे। जैसे हमारे सनातन धर्म में होली और दिवाली का महत्व है, जैसे रामनवमी और जन्माष्टमी का महत्व है, जैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं, ऐसे ही हम सब के लिए हरितालिका तीज भी बहुत बड़ा महोत्सव है सनातन धर्म का। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और अपने सनातन की परंपरा को हृदय में सजो के, अब यहाँ थोड़ी सी जगह तो कुछ बाईं तरफ रखी भी है, थोड़ी दाईं तरफ। बाकी तो मैं देखता हूँ जब कोई बढ़िया सा गाना आता है तो बैठे बैठे भटकते रहे। नेपालियों के रोम रोम में नृत्य भरा हुआ है। एक बात तो मैं बताता हूँ, मैंने देखा 99% नेपाली लोग, नेपाली भाषा भाषी, हमारे गोरखाली सभी बड़े खुश रहते हैं। एक बार जब जोरदार अभिनंदन, सब खुश रहा। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, पद कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारी खुशी कम ज्यादा कैसे होगी? खुशी तो हमेशा रहनी चाहिए। और अभी सनातन के गौरव को पूरी दुनिया समझ रही है, क्योंकि जीवन की सही दृष्टि सनातन से ही मिलती है। अभी मैं जब प्रवेश करने लगा तब बहुत दिनों के बाद हमारे तिजारा वाला जी हैं, एसपी तिजारा वाला जी, सारे मीडिया वालों को बुला रखा, घेर लिया। बोले बाबा जी बहुत दिनों में फंसे हो, आप बताओ क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म का खात्मा कर देंगे। मैंने कहा जो सनातन धर्म को खत्म करने की मंशा लिए हुए हैं वो राजनीतिक दृष्टि से भी खुद ही खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है। सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग जातिवाद का आरोप मढ़ते। चलो आपको सनातन धर्म की 5 मिनट में सही व्याख्या बताता हूँ। सनातन धर्म बोलते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये फला है, ये भिका है। ब्राह्मण का अर्थ जाति है ही नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है जो अन्याय को मिटाए। क्षत्रिय का अर्थ है, क्षत्र कहते हैं भय को,
ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, जो अज्ञान को मिटाए और ज्ञान समाज में फैलाए, प्रकाश रोशनी दे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटा करके न्याय की प्रतिष्ठा करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटा करके सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता पवित्रता को प्रतिष्ठापित करे वो शूद्र। तो कहा जाती है इसमें ऐसे ही जो घड़ा बनाए वो कुंभकार, जो सोने का काम करे वो स्वर्णकार, जो लोहे का काम करे वो लोहार, जो धोने का काम करे वो धोबी। इसमें जाति कहाँ गई? तो कर्म है सारे के सारे, चार तो वर्ण की माया शिष्ट गोड़ करने वाले। मेरे से एक बार बाबा जी आप क्या हो? मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं अज्ञान को दूर करता हूं, मैं क्षत्रिय हूं क्योंकि मैं न्याय से लड़ता हूं, और मैं अभाव को मिटा करके लोगों के जीवन में सुख समृद्धि देता हूं, इसलिए वैश्य भी हूं, और मैं सेवा करता हूं इसलिए शूद्र नहीं, मैं तो महाशूद्र भी हूं। मैं सोने की चिड़िया बाहर को देखना चाहता हूं इसलिए स्वर्णकार भी हूं, और लोहा जैसी चोट मार करके और सबकी ठोक दूर करता हूं इसलिए मैं लोहार भी हूं, और सबके तन मन के जीवन के पाप धोता हूं इसलिए धोबी भी हूं, मैं तो ऑयल इन वन हूं। तो हम सभी ऐसे भारत की संस्कृति को समझे। सनातन संस्कृति जातिवादी नहीं है। क्या बोला? सनातन संस्कृति जातिवादी मजहबी उन्मादी, हम तो सब मानवतावादी, सबसे प्यार करते हैं। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, ये है सनातन संस्कृति। हम सब आपसे प्रीति करते हैं, इसलिए हमको नेपाली आती को कम है, नेपाली समझ में पूरी आती है। और भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा रहने वाले नेपाली भाषा भाषी हम अपने भारत के नागरिकों से, नेपाल में बसने वाले नेपाल के नागरिकों से, और पूरी दुनिया में जहाँ भी नेपाली होते हमको बहुत प्रेम करते हैं। एक बार सबके लिए अभिनंदन है और सबको बधाई है नई का तीज महोत्सव की। और ऐसे ही नव प्रतिमान घड़ते रहे, नव इतिहास घड़ते रहे। और आज यहाँ संगीत वाले तो है नहीं, बेटियों ने सबने बहुत अच्छा डांस किया, आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जो भी इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस करे एक बार सबके लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छे बच्चे। और एक परफॉर्मेंस भजन हमारे साथ सबको बोलना पड़ेगा। अभी रजत जी आ गए, तो तब तक एक भजन गाओ। बड़े बड़े तो है नहीं यार, ट्रैक पर है तो ट्रैक हम लेके आए, तो ताली बजाओ मेरे साथ। देखो भगवान का भजन किया करो, भगवान की मस्ती में रहा करो, योग का अमृतपान किया करो। विषय भोग वासनाओं का विषपान करके जीवन बड़ा संकट में पड़ जाता है। इसे मेरे साथ गाओ। अमृत है हरि नाम जगत में, तालियों के साथ। अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। सब बोलो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। क्या ओ कान सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम आए, अंत समय हरि नाम आए, फिर काशी और मदीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। क्या अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं
तो जीना क्या गुरु ज्ञान, नहीं तो जीना क्या गुरु धाम, नहीं तो जीना क्या। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब अपने बड़ों की बात मान करके चलते हैं ना, फिर वो जीवन में सदा सतत पर आगे बढ़ते हैं। देखो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो आज नेपाली भाषा भाषी समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और पूरी दुनिया में योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को जो उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई और आयुर्वेद का गौरव वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठापित किया, एक छोटे सी गांव से अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के। देखो आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, तो हमारे पृष्ठभूमि पे आप जाओगे तो हमारे माता पिता अनपढ़, खेत में हल चलाने वाले, एक छोटी सी जमींदारी करने वाले, एक छोटे से जमींदार के, एक छोटे से कृषक परिवार के भीतर पैदा होकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पिताजी चौकीदारी करते थे, छोटी सी चौकीदारी और छोटी सी जमींदारी करके आज यदि हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये गुरुओं की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये पुरुषार्थ और ये पुरुषार्थ, ये शौर्य और ये स्वाभिमान लेकर के आपको आगे बढ़ना। इसलिए संगठन का नाम क्या है? हमरो स्वाभिमान। क्या है? बोलो हमरो स्वाभिमान। अपना स्वाभिमान, अपनी भाषा का स्वाभिमान, अपनी संस्कृति का स्वाभिमान, अपने पर्व तीज का स्वाभिमान, त्योहार का स्वाभिमान, अपने नेपाली भाषा भाषी होने का भी स्वाभिमान, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने पूर्वजों का, अपने सनातन का गौरव लेकर के अब जब हम जीवन में जीते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। मेरे जीवन का एक हमेशा मंत्र रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी आप भी मेरे साथ बोलिए और ये संकल्प आज लेकर के भी जाइए। बोलिए विकल्प रहित, जोर से बोलो, विकल्प रहित, विकल्प रहित संकल्प, संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। हाँ तुम थोड़ा कम बोलो, नीचे वालों को बोलो, तुम बहुत कम बोलो। तो अखंड प्रचंड क्या बोला? पुरुषार्थ। क्या बोला? अखंड प्रचंड। फिर से बोलो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। अपना कर्म करना, वेद का मंत्र है स्वेन क्रतुना संवदेत। अपना कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, ऐसे आप सब पुरुषार्थी बने। तो नेपाली जो हमारे समाज के लोग, हमारे गोठाली समाज के लोग, जितने भी हमारे आप नेपाली भाई बंधु हैं, वो सब पुरुषार्थ के पुजारी, अपना काम पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, कामचोर नहीं है। और कामचोर जो हरामखोर होता है ना, वो जीवन में कुछ नहीं करता। इसलिए कभी प्रमाद नहीं करना। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रमादो मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु। इसलिए घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, व्यापार में हो, संसार में जहां भी हो, वहां पुरुषार्थ करके नए प्रतिमार घटते रहे। तो हम साधु हैं, आपको हरितालिका तीज पर आशीर्वाद भी देने आते हैं, तो हम आपको कुछ प्रेरणा भी देते हैं, अपने जीवन से भी, अपनी वाणी से भी, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, कि आप पुरुषार्थ करके नए प्रतिमान घड़े और अपने जीवन में आगे बढ़े। और हम सब पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन सपना तो 2047 तक का रखा है संकल्प की भारत विश्व का गुरु बनेगा, विश्व की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सैनिक महाशक्ति बनेगा। लेकिन हम तो ये संकल्प रखते हैं कि हम प्रचंड पुरुषार्थ करते रहे, रोज 12 से 14, 16, 18 घंटे तक पुरुषार्थ करने का। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के हर दिन रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करता हूँ। मुझे आचार्य श्री पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आज पतंजलि देश के ही नहीं, भारत के टॉप 10 ब्रांड्स में और एफएमसीजी में नंबर 1 तो पूरी दुनिया के 100 ब्रांड्स में पतंजलि है। और उद्देश्य क्या है? सबको आगे बढ़ाना, सबकी सेवा करना। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि वेलनेस के द्वारा
भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की और भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पतंजलि गुरुकुल में आचार्य पढ़ाई की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे क्या? राम जी कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में। जोर से तो बोलो, राम जी कहाँ पढ़े थे? और भगवान कृष्ण जी भी। और तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे? तो आप गुरुकुलम आचार्य कुलम, हम पूरी मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, लेकिन बच्चों को वो संस्कार देते हैं, बच्चों के भीतर वो जज्बा, वो शौर्य, वो वीरता, वो स्वाभिमान के बीज बोते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में कभी भी पीछे हट नहीं सकते। आपके बच्चे कभी भी जिंदगी में निराश, हताश, उदास, मायूस, और आजकल तो बड़े शब्द चल बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार क्यों? अपने बच्चों को इतना समर्थ बनाओ। आज पतंजलि ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और आने वाले 5 सालों में 5 लाख को और देने वाले, 5 लाख से ज्यादा लोगों को दे। तो आज मैं आपको ये शौर्य की, वीरता की, स्वाभिमान की गाथा सुना रहा था। और मैं आप पूजा आचार्य से कहूंगा, बाजा जी घर से ऊपर ही आओ एक बार। स्वागत। जो जहां बहुत देर होगी बैठे हुए, खड़े होकर के स्वागत करेंगे एक बार। हाँ, एक बार जोरदार करताल ध्वनि आदरणीय रजत शर्मा जी के लिए। और मैंने बहुत प्यार से पूजा आचार्य जी के विशेष आमंत्रण से हमारे रजत शर्मा जी के मिसेज, हमारी बहन रितु शर्मा जी का एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन है। जरा अरे अपने नेपाली स्टाइल में बजाओ, जरा जोर से। और हमारे राजू जी, जो सबसे युवा, हमारे नेपाली समाज के सबसे युवा सांसद है, राजू मिश्र जी, आओ आप भी ऊपर आओ एक बार। राजू जी तो आज ये सौभाग्य का अवसर है, सारे हमारे अवार्डी भी एक बार आ जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने नेपाली समाज में जन्म लेकर के, गोरखाली समाज में जन्म लेकर के बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। कोई सेना में, किसी को शिक्षा में, और एक तो इसरो के भी हमारे साइंटिस्ट, छोटा बच्चा, हाँ अपने इधर दार्जिलिंग का, तो बेरिंग का। हाँ, तो देखा कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है। तो जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करो ना। पिछले 30 वर्षों से मीडिया में जिन्होंने नव कीर्तिमान स्थापित किया, और मीडिया में कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ जिन्होंने कभी भी पत्रकारिता धर्म से, राष्ट्र धर्म से, सनातन धर्म से समझौता नहीं किया, और हमसे पतंजलि से पूज्य आचार्य श्री से जो अत्यंत प्रीति करते हैं, एक बार आदरणीय रजत शर्मा जी और रितु शर्मा जी का फिर से जोरदार अभिनंदन। तो हमने कहा कि आप जरूर आए, हमारे सारे अवार्डी भी बहुत प्रसन्न होंगे, और हमारे एम्बेसडर साहब भी हैं, और हमारे एमपी साहब राजू मिश्र जी, और जो इस आयोजन के अंदर आप सब नेपाली गोरखाली समाज के भाई बहन जो पूरे उत्साह के साथ एक उत्सव मनाने के लिए आए हैं। तो आगे का अनुष्ठान ऐसे ही संपन्न होगा, और अभी हम थोड़ी देर नीचे बैठेंगे, थोड़े आपके अनुष्ठान भी देखेंगे, और उसके बाद खूब आनंद मनाएंगे। तो एक बार जरा घोष करेंगे फिर से, भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गोरखाली समाज की जय, नेपाली समाज की जय। बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आओ जी, आज बहन जी भी आपके साथ मैचिंग करने वाली लाल साड़ी में आई, आज आचार्य जी विशेष पसंद से, और आज आचार्य जी के साथ डांस करने वाली हमारी रितु बहन मंच के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज जी, आपके आशीर्वाद एवं उद्बोधन से पूरे सभागार के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। महाराज जी, यह हरितालिका तीज का कार्यक्रम मात्र एक नाचने गाने का प्रोग्राम ही नहीं, परंतु पूरे भारतवर्ष के अंदर धर्म, संस्कृति एवं संस्कार जागरण का एक महा हो चुका है। और कार्यक्रम के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम
इस कार्यक्रम के आज के आकर्षक और नेपाल से हमारे बीच में विश्वविख्यात गायक प्रकाश सपूत हाम्रो माझमा प्रकाश सपूत आउने हुनुहुन्छ र उहाँले अबको एकछिन तपाईहरु